तो पूरी दुनिया का अपडेट आपको दे दिया, पूरे देश का अपडेट आपको दे दिया। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के हालात हैं क्या, मध्य प्रदेश में क्या आंकड़ा बढ़ा है? तो मध्य प्रदेश में आज 175 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन पॉजिटिव केस की संख्या को मिलाकर जोड़कर अब तक प्रदेश में 2342 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और 363 कोरोना मरीज रिकवर हो गए हैं, उन्हें घर भेज दिया गया है, ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव 115 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राजधानी की अगर बात कर ली जाए, भोपाल की, तो यहां अब तक जो पॉजिटिव केस हुए हैं ये 419 हुए हैं, 135 रिकवर हो चुके हैं यहां से। इंदौर में सबसे ज्यादा 165 नए मरीज मिल गए हैं और इसी के साथ ये आंकड़ा 1300 को पार कर गया, 1400 के करीब पहुंच गया है। उज्जैन में 7, जबलपुर में 1, रीवा में 2 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में अब तक 1372 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और ये पूरे प्रदेश का हाल। कुल केस 2342, एक्टिव केस 1864, ठीक हुए 363, मृत्यु 115। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे इसको लेकर अपडेट ले लेते हैं कि अभी तक प्रदेश से और क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है। पूजा। बिल्कुल, देखिए लगातार इजाफा होता जा रहा है मरीजों की संख्या में और ये बात पहले भी कही गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने जोर इशारा भी किया था कि अभी फिलहाल जो सैंपल्स बाहर गए हैं, यानी नोएडा, दिल्ली और पौंडीचेरी गए हैं, वो जब तक वापस आते हैं तब तक ये आंकड़ा और उछाल मार सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात की तसल्ली भी दी है कि इससे पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लगातार जिन मरीजों का उपचार चल रहा है वो रिकवर भी बहुत जल्दी तेजी से कर रहे हैं और स्वस्थ होकर के अस्पताल से निकल भी रहे हैं। और जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है उसका भी अब कहीं ना कहीं एक कोरोना का तोड़ निकल चुका है और जिस तरीके से चंडीगढ़ की लैब ने इस पर टेस्टिंग करके बताया है कि वैक्सीन इजाद कर ली गई है, तो अब कोरोना की जंग को लड़ने के लिए लोगों के पास हिम्मत है, आत्मविश्वास है और कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का भी साथ है। इस बात को लेकर के अब अगर आंकड़े में उछाल भी आता है तो लोगों को पैनिक होने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस अपने आप में दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है कि और संक्रमण की चेन को किस तरह रोका जाए, किस तरह तोड़ा जाए, ये फिलहाल उनको अपने ध्यान में रखना है और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग संक्रमित हैं उन्हें तो इस बात का खास ख्याल रखना ही है, लेकिन जो संक्रमित नहीं हैं उन्हें भी सावधानी के हिसाब से इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसी वजह से प्रशासन ने पहले ही पूरे प्रदेश में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और साथ ही साथ अब संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए थूकना भी पाबंदी हो चुकी है पूरे राज्य में, क्योंकि थूकने पर अब 1000 रुपये का दंड भी लगाया गया। सरकार का फोकस तमाम उन चीज़ों पर है कि क्या कुछ किया जाए ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। ये वायरस एक दूसरे में जिस तरीके से फैल रहा है उस तरीके को ही किस तरीके से अपने कंट्रोल में करना है, ये फिलहाल कांग्रेस माफ कीजिएगा सरकार के लिए एक चुनौती है। और जिस तरीके से लगातार सरकार नए नए उपयोग कर रही है, इसके तहत आयुर्वेदिक पद्धति की अब दवाएं भी लोगों में बांटी जाएगी, काढ़ा भी बांटा जा रहा है। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम मजबूत लोगों का करने की कवायद सरकार की तरफ से चल रही है। और पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए। उज्जैन से आनंद निगम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ये बातें सामने आई कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही थोड़ी सी देखी जा रही थी जिसकी शिकायत हुई थी। अब आनंद, क्या व्यवस्थाएं माकूल कर ली गई हैं और जो लोग क्वारंटीन हैं उनकी संख्या कितनी है उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन में भी आंकड़ा 125 को छू गया। बिल्कुल, देखिए अगर होम क्वारंटाइन और टोटल क्वारंटाइन जो अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए हैं उनकी अगर बात करें तो जो लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, तकरीबन अभी तक की बात करें अगर पिछले 35 दिनों की, तो 10,000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग के अमले की, तो कल स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भोपाल से यहाँ उज्जैन आई थी, जहां पर आरडी गाड़ी अस्पताल को लेकर कई बार शिकायतें हुई थी और उसी शिकायत को निवारण करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची थी और उसके बाद उज्जैन कलेक्टर सहित आला अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसके बाद से बताया गया कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है जो व्यवस्था है उनको ठीक कर लिया जाएगा। अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो देखिए आज 7 मरीजों का पॉजिटिव बताया गया है और अब तक ये आंकड़ा 126 तक पहुंच चुका है। कल भी 13 मरीज पॉजिटिव आए थे और इसके पहले 43 और कुछ अलग अलग रोजाना इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कभी 5 कभी 7 और एक दिन में 43 मरीज भी देखने को मिले। तो उज्जैन में जो है लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो कंटेनमेंट एरिया की, तो अब 30 से अधिक कंटेनमेंट एरिया पूरे शहर में
बना दिए गए हैं। पहले पुराने इलाकों में ये संक्रमण देखने को मिल रहा था, लेकिन अब नया जो शहर है, नए शहर की तरफ ये संक्रमण देखने को मिल रहा है और अब नए शहर की तरफ भी तकरीबन 4 कंटेनमेंट एरिया बना दिए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो